एक बार फिर से अफगानिस्तान में तालिबान ने दस्तक दी है तो दुनिया भौचक्की हो गई। जहां इंसान अपनी जान तालिबान से बचाने के लिए जान की परवाह नहीं कर रहा, ऐसे में कई भारतीय परिवार हैं जिनको इंतजार है अपनों का, जो काबुल में फंसे हुए हैं। तो वहीं भारत सरकार ने अफगानिस्तान से अपनों की वतन वापसी के लिए चलाया है सबसे बड़ा ऑपरेशन ग्लोब मास्टर। सदी की सबसे खौफनाक तस्वीरें। अमेरिका का प्लेन और उस चलते प्लेन में चढ़ने की कोशिश करते लोग। धीरे धीरे वो प्लेन रनवे को छोड़ देता है, लेकिन लोगों का हुजूम उसी प्लेन पर लटक जाता है और फिर सामने आती है इस सदी की सबसे खौफनाक तस्वीर है, जहां एक एक कर हवा में प्लेन से गिरते दिखे लोग। दरअसल ये जद्दोजहद अपनी जान बचाने के लिए है और जगह है अफगानिस्तान, जहां एक बार फिर से तालिबान ने कब्जा कर लिया और अफगानिस्तान के लोग अपना ही देश छोड़कर भाग रहे हैं। अफगानिस्तान में फंसे कई भारतीय परिवार। हम लोग परेशान हैं। हाँ, सभी लोग इसमें बैठे हुए हैं। सभी लोग परेशान हैं। सभी परिवारों को अपनों की वतन वापसी का इंतजार। जैसे ही अफगानिस्तान में जिले दर जिले, राज्य दर राज्य पार करते हुए तालिबान ने काबुल में एंट्री ली, वैसे ही भारत सरकार भी अफगानिस्तान में फंसे अपने लोगों को निकालने के लिए सक्रिय हो गए, जिसके लिए गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस से C-17 ग्लोब मास्टर को भेजा गया, जो करीब 150 भारतीयों को अफगानिस्तान से वापस लेकर आया। इस दौरान अपनों का इंतजार करते लोगों के लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। ITBP में हैं वो और एज ए कमांडो डिप्यूट किया गया था हमारे दूतावास में उनको। तो उनसे बातचीत हुई तो क्या बताया उन्होंने, वहाँ के हालात क्या थे? वहाँ के हालात तो जिस हिसाब से मीडिया न्यूज़ देख रहे थे और उनकी बातों से तो नहीं लग रहा था, बाकी मीडिया से बहुत ज़्यादा हम पैनिक हो रखे थे। बातों से तो वो ये दिलासा देते थे कि सुरक्षित आ ही जाएंगे, हम इंडिया आएंगे। लास्ट टाइम कब आपकी उनसे बात हुई थी आपकी? आज भी हम बात करी है, हम जब वो गुजरात एयरपोर्ट पे उतरे हैं तो हमारी बात हुई है कि हम सुरक्षित यहाँ पहुँचे। एक तरफ लगातार लोगों की वतन वापसी सरकार सुनिश्चित करा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कई परिवार ऐसे भी हैं जिनका रो रो कर बुरा हाल है। ये चंदौली के रहने वाले बुद्धिराम हैं, जिनका बेटा सूरज इसी साल जनवरी में काबुल गया था। अब हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, तो सरकार से बेटे की वापसी की गुहार लगा रहे हैं। यूपी के करीब 17 लोग काबुल में फंसे हुए हैं। खालिस्तान है, कौन है देश, उसी में है जहाँ के अभी हमला हुआ है, उसी जगह है मेरा बेटा फंसा हुआ। पहले तो ठीक ठाक था, लेकिन इधर माहौल सोचना पड़ता है कि बहुत परेशानी हो गया है। वह बोला था कि सरकार बदल गया है और तालिबान का सरकार हो गया और यहाँ का मुख्यमंत्री जो भाग गया एकदम। यूपी के साथ साथ उत्तराखंड के रहने वाले कई परिवारों को अपनों की चिंता है। देहरादून के ही एक परिवार के 4 सदस्य इस वक्त काबुल में हैं और बीतते वक्त के साथ जो गतिविधि काबुल में घट रही है, उसको देखकर वो चिंतित और परेशान है। एक तरफ लोगों को इंतजार है अपनों का, तो वहीं देश में रहकर पढ़ाई करने वाले अफगानी छात्रों में अपनों की हिफाजत का डर सता रहा है। कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र फजलुल्लाह सलीम को चिंता है अपने परिवार की। विद्यालय में 3 अफगानी छात्र पढ़ रहे हैं, जिनको दिन रात सताती है अपनों की फिक्र कि तालिबान की वापसी से अब अफगानिस्तान में लौट आया है आतंक और वहां फंसा है उनका परिवार।
या इस हालात के हमारा बहुत परेशानी है सब लोग से कि और अफ़गानिस्तान का बहुत ख़तरनाक सिचुएशन से वो एक मौक़िफ़ कर दिया। थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा पर सब लोग ऐसा परेशान है। प्रयागराज में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और दूसरे संस्थानों में अफगानी छात्र पढ़ाई कर रहे हैं और अफगानिस्तान में तेजी से बदलते हालातों का असर उन पर भी देखा जा रहा है। प्रयागराज में कुल 9 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। जब कॉल करते कोई रिसीव नहीं कर रहा है, डर का माहौल है, रिस्क है। जैसा 1990 में हुआ था वही सिचुएशन चल रहा है। किसी को पता नहीं है कल क्या होने वाला है, क्या हो रहा, 6 महीने बाद क्या होने वाला है। सबका वही सिचुएशन जो पिछले 20 साल हुआ था, 30 साल पहले, वही सिचुएशन फिर से रिपीट होने वाला है। डर है सारी पब्लिक में, सब इमोशनली बहुत वीक है, लोग डिस्टर्ब है, डिप्रेशन में है बहुत ज़्यादा। अफगानिस्तान के मानचित्र पर जो तालिबान ने अपने आतंक से लिखा है काला अध्याय, उसने न सिर्फ अफगानिस्तान को प्रभावित किया है, साथ ही दुनिया को भी भौचक्का कर दिया है, जहाँ इंसान जान पर खेलकर अपनी ही जान बचाने के लिए बस भाग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए अब बात करते हैं औरैया की। औरैया में पुलिस को एक सूचना मिली जिसके बाद हड़कंप मच गया, क्योंकि सूचना मिलने के बाद जब पुलिस मौके वारदात पर पहुंची तो वहां पर मिली एक अधजली लाश। पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती कि तभी गांव से एक युवक और एक युवती के गायब होने की जानकारी मिली, जिसने पूरे मामले को नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि आखिर ये लाश किसकी है। एक लाश, 2 दावेदार। बाग से मिली अधजली लाश। लाश मिलने से मच गया हाहाकार। आखिर कौन हत्या का जिम्मेदार? औरैया के एरवा कटरा पुलिस को बाग में कुछ संदिग्ध चीज जलाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस पूरे दल बल के साथ मौके पर पहुंच गई और जब तफ्तीश शुरू की तो सामने आया खौफनाक सच। पुलिस ने डॉग स्क्वाड के साथ साथ फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया, जिसमें पता चला कि बाग में जलाया गया था शव। शव की पहचान में जुटी है पुलिस। अधजला शव मिलने से मच गया हड़कंप। वहीं गांव के रहने वाले राहुल ने आरोप लगाया है कि उसकी बहन पूनम की देर रात हत्या कर दी गई। हत्या के बाद बाग में पूनम का शव जला दिया गया। हत्या का आरोप पूनम के पति पर लगाया गया। पूनम ने रोहित यादव से की थी शादी। राहुल ने सूचना दी कि उनकी बहन पूनम की हत्या करके कुछ लोग जला रहे हैं। जिस वक्त इस सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंची वहां पर, तब तक उसकी डेड बॉडी लगभग जल चुकी थी पूरी तरीके से, और फॉरेंसिक टीम के माध्यम से कुछ जले हुए अंश उठाए गए ताकि डीएनए का मिलान किया जा सके। साथ ही मौके से कुछ स्पॉट, ब्लड के स्पॉट भी उठाए गए हैं, कुछ अन्य साक्ष्य भी उठाए गए हैं, और गांव के लोग अभी वहां से हट गए हैं, बताने को भी तैयार नहीं है। फिर भी कुछ लोगों को मौके से लिया गया है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है, और कुछ टीमें इसमें लगाई गई हैं कि हत्या का क्या मोटिव हो सकता है, कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं और कैसी इसकी रूपरेखा रही। अभी तहरीर प्राप्त भी नहीं हुई है, और तहरीर प्राप्त होते ही अग्रिम कार्रवाई भी सुधारना धाराओं में लेकर की जाएगी। तब तक पूछताछ और मुकदमे और मामले की तह तक पहुँचने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। जल्दी से पूरा किया जाएगा। मामले में आया नया मोड़। दरअसल पुलिस लगातार पूनम के ससुराल वालों से पूछताछ कर रही थी कि तभी एरवा कटरा पुलिस को एक युवक के गायब होने की जानकारी मिली। दरअसल गांव से एक युवक के गायब होने की सूचना मिली थी। ऋषि यादव के खेत से गायब होने की सूचना मिली। रात भर ऋषि यादव को परिवार वाले ढूंढते रहे, लेकिन ऋषि यादव कहीं नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस में ऋषि के घर वालों ने शिकायत दर्ज कराई। हम शाम को सो गए 10 बजे, हम वो साथ साथ लेटे थे। कौन? हम हमारा भाई। क्या नाम था? ऋषि। ऊपर सोए हुए थे और पानी लगाए हुए था वो खेत में, तो उतर के वो पानी देखने के लिए गया। मुझे नहीं पता कितने टाइम गया पानी देखने को, प्रतिदिन रोज लगाता वो पानी, और
मैं ऊपर 4 बजे सोता रहा। सुबह जब मैं जगे 5 बजे, हमारे गांव के जितने भी लोग हैं मैंने उनसे सभी से पूछा, किसी को देखा है। वहीं अब ये मामला उलझता नजर आ रहा कि आखिर बाग में जो अधजली लाश बरामद हुई है वो किसकी है। अगर वो लाश पूनम की है तो फिर ऋषि कहाँ गायब है, और कहीं इस पूरे मामले में ऋषि की तो भूमिका नहीं। फिलहाल पुलिस को इंतजार है फॉरेंसिक रिपोर्ट का, जिसके आधार पर शव की शिनाख्त की जा सके। एक युवक जो है ऋषि यादव, ये भी गायब है मौके से। इनके पिता ने शिकायत करी है, तो हो सकता है हत्या के जो प्रकरण में इसका कोई न कोई इन्वॉल्वेशन या कहीं न कहीं सहयोगी रूप में इसकी हो सकती है। इसका पूरी तरीके से पता लगाने के बाद ही इसमें कुछ पता है। फिलहाल ये पूरी गुत्थी उलझी हुई है कि आखिर शव किसका है, साथ ही ऋषि की इस पूरे मामले में क्या भूमिका रही है। लेकिन पुलिस को इंतजार है बस फॉरेंसिक रिपोर्ट का, जिससे साफ हो पाएगा कि आखिर शव किसका है। एबीपी गंगा के लिए औरैया से सूर्या शर्मा की रिपोर्ट। लगातार हो रही बारिश इस बार मानो आफत बन गई है, जहां लगातार नदियां उफान पर हैं और टूट रहा है उनके सब्र का बांध, जिससे शहर शहर नदियों का कहर देखने को मिल रहा है। तो वहीं गांव-गांव नदियों का पानी लिख रहा है खौफनाक कहानी। हर तरफ बस नजर आता है पानी ही पानी, और उसमें उतराती नजर आती है जिंदगानी। देखिए पानी की खौफनाक कहानी। शहर शहर नदियों का कहर, पानी ने लिखी खौफनाक कहानी। डूबा चप्पा चप्पा, डूबे खेत खलियां, बारिश बनी मुसीबत, इंसान हुआ परेशान। आसमान से इस बार मानो बारिश ना हुई है, आफत बरसी है, जिसने शहर दर शहर कहर बरपाया। तो वहीं गांव के गांव तालाब में तब्दील हो गए हैं, लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। तो वहीं कुछ लोगों ने कर लिया पलायन, गांव गांव जलजला। ये तस्वीरें सिहरन पैदा कर देती हैं, क्योंकि जिस जगह ट्रैक्टर ट्रॉली चलती थी, जिस सड़क पर बच्चे दौड़ाते थे साइकिल, अब उस जगह नाव का सहारा है। बहराइच के मिहींपुरवा में सरयू नदी ने ऐसा उत्पात मचाया कि कई गांव जलमग्न हो चुके हैं, सड़कें मानो गायब हो चुकी हैं, और अगर कुछ नजर आता है तो सिर्फ पानी। खेत खलियानों के साथ साथ कई मकानों ने ले ली है जल समाधि। पुलिस चौकी ने ली जल समाधि। कल तलक जिस इमारत में न्याय की इबारत लिखी जाती थी, वो खुद बेबस और लाचार है। जब गंगा नदी के सब्र का बांध टूटा तो गाजीपुर की देवरिया पुलिस चौकी ने जल समाधि ली। पूरी की पूरी पुलिस चौकी बाढ़ में डूब चुकी है। यही नहीं, गाजीपुर के कई गांव भी पानी पानी हो चुके हैं। ऐसे में लोगों को मजबूरन अपने घरों को छोड़ना पड़ा। तो वहीं लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा। राप्ती ने दिखाया रौद्र रूप। गोरखपुर में भी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। घाघरा और रोहिन नदी के बाद अब राप्ती नदी भी खतरे के निशान को पार कर चुकी है, जिससे गोरखपुर के 12 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। आजमगढ़ में आसमानी आफत। आजमगढ़ में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए आफत बन चुकी है। घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे मठिया रिंग बंधा डेंजर जोन में आ चुका है और हालात ये हो गए हैं कि कभी भी घाघरा नदी में वो समा सकता है, जिसने लोगों में डर बैठा दिया है। इस बार का मानसून मानो जिंदगी पर भारी पड़ चुका है, जहां लगातार नदियां उफान पर हैं और इंसानी जिंदगी पर खतरापन मंडरा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।